नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी की रहस्यमयी कथा। वो पवित्र दिन जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और धरती पर फिर से शुभता की बयार बहने लगती है। तो चलिए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता थक चुके थे। देवगुरु बृहस्पति ने सबको सलाह दी, हे देवगण, हाँ अब समय आ गया है कि हम भगवान विष्णु की शरण में जाएं, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं। सभी देवता बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, हमें आपकी शरण चाहिए। असुरों का अत्याचार बढ़ गया है, कृपा कर हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, अब 4 महीनों तक मैं योग निद्रा में रहूंगा। यह चातुर्मास कहलाएगा। जब मैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागूंगा, तभी पुनः सृष्टि में शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। समय बीतता गया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब भगवान विष्णु शयन करने गए, तो पृथ्वी पर भक्तों ने भी सभी शुभ कार्य रोक दिए। न कोई विवाह हुआ, न कोई गृह प्रवेश। हर घर में भक्ति और साधना का माहौल बन गया। लोग कहते, भगवान सो रहे हैं, जब वो जागेंगे तब हम फिर से मंगल कार्य करेंगे। 4 महीने ऐसे ही भक्ति में बीते। फिर आया कार्तिक मास, जब दीपों की रोशनी से धरती झिलमिलाने लगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी की सुबह हर घर में एक विशेष तैयारी थी। लोग तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते, भगवान विष्णु की प्रतिमा सजाते और बड़ी श्रद्धा से कहते, उठो देव उठो, 4 मास सोए रहे, अब जगो प्रभु। माना जाता है कि जब भक्त तुलसी के सामने यह आह्वान करते हैं, तो भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि में पुनः शुभता का संचार होता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और सुंदर कथा, जो देवउठनी एकादशी से जुड़ी है, तुलसी विवाह की। बहुत समय पहले धरती पर एक राक्षस हुआ, जालंधर। वह बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा की तपस्या और सत्य ने जालंधर को अजेय बना दिया था। देवता बार बार हार रहे थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक उपाय किया। वे जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने आए। जब वृंदा ने पति मानकर उनका स्पर्श किया, तब उसका तप भंग हुआ। उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब यह सत्य पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुमने छल किया है, अब तुम भी पत्थर के समान स्थिर रहोगे। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु ने उसके तप, श्रद्धा और प्रेम से प्रभावित होकर कहा, हे वृंदा, तुम सदा मेरे पास रहोगी। तुम्हारा रूप तुलसी कहलाएगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इस प्रकार तुलसी का जन्म हुआ और हर साल देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह मनाया जाता है। यह विवाह शुभता और समर्पण का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी की रात गांव-गांव में विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं। लोग आटे से छोटे छोटे पत्थरे, बैल और हल बनाते हैं। यह प्रतीक होते हैं खेती और समृद्धि के। फिर पूजा के बाद कहा जाता है, उठो देव उठो, तुलसी विवाह रचो, धरती पर खुशहाली लाओ। इस दिन रात भर भजन कीर्तन किए जाते हैं, दीपदान होता है और तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि उसी रात स्वर्ग लोक में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, भगवान जाग गए हैं, अब धरती पर फिर से शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। भक्तजन आनंद से गाते हैं, उठो देव उठो नारायण, अब धरती पर मंगल कर दो। यह क्षण प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर, निद्रा से जागृति की ओर और अपवित्रता से शुभता की ओर यात्रा का। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, तो आइए मैं आपको एक कथा के रूप में बताता हूँ। एक बार एक भक्त महिला थी, सुधा देवी। हर साल वह देवउठनी एकादशी का व्रत रखती थी। एक साल उसका मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसका घर परिवार झगड़ों से भरा था। फिर भी उसने पूरे नियम से व्रत किया। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी के पौधे को सजाया और दीपक जलाया। रात को वह भजन गाते गाते सो गई। सपने में उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आए और बोले, सुधा, जब भक्त सच्चे मन से मुझे उठाते हैं,
तो मैं उनके जीवन की हर नींद, हर रुकावट भी दूर कर देता हूँ। अगली सुबह से उसके घर का माहौल बदल गया। सब में प्रेम, शांति और समृद्धि लौट आई। इसलिए कहा जाता है, जो भक्त इस दिन व्रत रखता है और सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में हर ठहराव मिट जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भक्त फलाहार या अनाज ग्रहण करके व्रत समाप्त करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है, वह हजारों वर्ष तप करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत केवल भगवान विष्णु के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अंधकार को जगाने का प्रतीक भी है। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो देवउठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी एक निद्रा काल आता है, जब हम ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे भगवान विष्णु जागते हैं, वैसे ही हमें भी जागना चाहिए, अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य के प्रति। यह पर्व हमें बताता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। 4 महीने की शांति के बाद जब विष्णु जी जागते हैं, तो पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा फैलती है। धीरे भावनात्मक स्वर में तो दोस्तों, यही है देवउठनी एकादशी की कथा, जहां भगवान विष्णु की जागृति से हर जीवन में प्रकाश फैलता है, जहां तुलसी का विवाह भक्ति और प्रेम का प्रतीक बनता है, और जहां हर घर में गूंजता है, उठो देव उठो, जग में मंगल करो। आज अगर आप भी इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, तो यकीन मानिए, आपके जीवन से भी अंधकार मिटेगा और शुभता का दीप जल उठेगा। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दो।